रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। FBI खरबों रुपए कमाता है, खरबों रुपए, और खरबों रुपए उसके वाजबात जो हैं कि वो अभी अदालतों में फंसे हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PTI हुकूमत के बनाए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करेंगे। मुल्क की मफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। 4.5 साल टैक्स की मद में खरबों का नुकसान किया गया। FBI खरबों रुपए कमाता है और अरबों के वाजिबात फंसे हैं। मुल्क के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं। कई फील्ड्स में आशारिये बेहतर हो रहे हैं। कौम का एक पैसा भी जाया नहीं होने देंगे। मईशत को बेहतर करना तरजीह। मुल्क में सरमायाकारी और निजकारी पर काम तेजी से जारी। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। खुशहाली के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज करें। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ PTI का पाकिस्तान भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने की। कारकुनान समेत रैली में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर और तहरीक इंसाफ की कई अहम रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर पुलिस का PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में मलिक हमाद, हाफिज ईशान और यासिर गिलानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। PTI के कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी। उमर अयूब ने ऐवान से खिताब में कहा, पूरे पंजाब में रात से छापे शुरू हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। पुरअमन रैलियां निकालेंगे। किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं। वफाकी और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाएं। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई। ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदर बनेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास में तजवीज़ पेश। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालें। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। पार्टी वफाकी और पंजाब हुकूमत के साथ खड़ी है। नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही बयानिया रहेगा, चाहे वो मज़ामत का हो या मफामत का। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी और मजबूत सियासी जमात बन चुकी। यौम तासीस के मौके पर मुलाकात के लिए जेल आने वाले पार्टी रहनुमाओं से बानी PTI की गुफ्तगू। कहा, कौम को पैगाम दें, आज़ादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। आज़ादी के हुसूल के लिए लड़ना पड़ता है। आज हमें अपनी आज़ादी के लिए खौफ की जंजीरें तोड़ कर निकलना पड़ेगा। मुझे यकीन है एक मर्तबा मेरी कौम सही मानों में आज़ाद हो गई तो पाकिस्तान को अजीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा। सरासर जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात में 9 माह से कैद हूँ। 9 साल या इससे भी ज्यादा रहना पड़ा तो रहूंगा, मगर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन और रुकने असम्बली के हल्का वाइज आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी।
क्या ये जमहूरियत है कि मुल्क की बड़ी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें नहीं, ये चाहते हैं अपोजिशन ही ना रहे। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सेनेट तमाम सूबों को मुसावी नुमाइंदगी देता है, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को इस ऐवान में नुमाइंदगी दी जाए। वानी चेयरमैन पीटीआई और उनके अहलिया समेत दीगर मेंबरान के खिलाफ सियासी मुकदमात नाइंसाफी है, इनको सफाई के मौके भी फराहम नहीं किए जा रहे। हुकूमती बेंचेस के अरकान को तनकीद बर्दाश्त करना होगी। पिछले 2 साल में पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन का मजाक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ महमूद अचकज़ई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। सामने वाले के हाथ जेब में है, हम मफामत किससे करें। मैं ये नहीं कहता हमारे साथ ज्यादती हुई तो दूसरों के साथ भी होती रहे। हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में उलझे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कैसे बयानात दिए जा रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा, कहा चोर डाकू छोड़ दें। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन है जो शफाफ हुए, सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ता। पीटीआई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले मुकदमात खत्म किए जाएं। शिबली फराज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा सियासी इंतकाम के माहौल में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। अदालतों से सियासी फैसले कराए जा रहे हैं, पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल और कानून आइन की हुक्मरानी लाई जाए। पाक फौज हमारी भी फौज है, कानूनी मुकदमात अगर हकीकी है तो वो चलाएं। पीटीआई को सियासी आज़ादी और एक्टिविटी की इजाज़त दी जाए। पार्टी के साथ जो हुआ इस पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वानी पीटीआई लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्जे की बात सियासी है। अवाम ने तमाम तरह एक्शंस के बावजूद हमें वोट दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स 30 रोज में उजरदारियों पर फैसले करे। धांधली और उजरदारियों पर जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे। कार्य सरकार में मुदाखलत पर महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस 27 अप्रैल को महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करके पेश करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा का हुक्म। महमूद खान अचकज़ई के सदाती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने उनके घर पर छापा मारा था। छापे के बाद जिला इंतजामिया ने महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया था। जिला इंतजामिया के FIR में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। आइन में कहा लिखा है, काबीना कानून से बालातर है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन केस में रिमार्क्स, कहा काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाजत देता है तो बताएं। सिंध असम्बली कानून बना दे, उनके पास इख्तियार है, फिर कानून के तहत करते रहें रेगुलराइज। रूल्स ऑफ बिजनेस को तकरूरी और रेगुलराइजेशन का कानून मत बनाएं, इसका तलाक यहाँ नहीं होगा। सरकारी इदारों की बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान की तमाम जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। अदालत ने जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की मुस्तकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कार्ड होल्डर अफगानियों के लिए 3 माह की मोहलत। गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से जल्द फैसला होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेक्टा को मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा। लाहौर में जराइम में कमी आई है, इस्लामाबाद में भी लाएंगे। IG इस्लामाबाद ना सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं। निज़ाम में जितनी बेहतरी ला सकते हैं लाएंगे। कभी भी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मामले पर हंगामी बुनियादों पर काम का आगाज किया है। शहबाज शरीफ से हमेशा अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े भाई की तरह है। मीडिया पर शहबाज शरीफ और मेरे ताल्लुकात के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्लामाबाद पर धावे की धमकी नहायत संगीन मामला है। लीगी रहनुमा सादर रफीक का ट्वीट, कहा इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माजी में भी वफाक पर हमले करती रही। नतीजा इंतशार, नफरत और माशी तबाही में बढ़ावे के सिवा कुछ ना निकला। इंतशारी इस बार भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। गिराव जलाओ और मारधाड़ की गंदी सियासत चल सकती है या फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा। नया नौमई करने के बजाय अपनी लंबी जबानें और हाथ पांव लपेटकर अकल का इस्तेमाल करो।
गंडापुर जब भागे थे तो गाड़ी से शहद की बोतलों की मीम्स बनी थी। एक बंदा पहले जो काम कर चुका दूसरी बार करने में कोई शक नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोगों का वजूद ही सियासत में अदम इस्तेकाम के लिए होता है। वज़ीर आला के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर सवाल के जवाब में कहा, मरियम नवाज का पुलिस यूनिफॉर्म पहनना अलामती अमल है और ये पहली दफा नहीं हुआ। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं, बरामद गंदम ताहाल मौजूद। हुकूमत मजीद गंदम खरीदनेगी तो ये एक चैलेंज होगा। मकामी फसल भी आ चुकी, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें। पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपर हिट जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उम्रा के डाकुओं को भी पकड़े। इदारों का यूनिफॉर्म पहना खिलाफ कानून है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पहनने पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म में एयर एम्बुलेंस सर्विस के जायजा इजलास की सदारत। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज। खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा कार को मजीद वुसअत देंगे। दूर दराज इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। बानी PTI की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसीन। सदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुलजिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने मुकदमात की समाअत की। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ जेल ट्रायल की कार्रवाई 13 मई तक मुलतवी। सखर में महकमे औकाफ और शहरों में जमीन की मिलियत का तनाज़े। महकमे औकाफ के वकील की जानिब से इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा बरहम। वकील पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद। रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बनाया हुआ है। 10 साल से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दें। ये कोई सिविल कोर्ट नहीं है, सिविल कोर्ट में भी इल्तवा नहीं मांगना चाहिए। फिर कहा जाता है 20 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस इल्तवा का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती न करे। अदालत ने महकमे औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो केस में फरीक बनने की 9 मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी मुकर्रर कर दी। तमाम दरख्वास्तें 30 अप्रैल को मरकजी केस के साथ सुनी जाएंगी। कॉज लिस्ट जारी। PTI को 28 अप्रैल को बाग जिना कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। आप लोगों ने इन्हें जलसा करने नहीं देना और इनका भी यही गुमान है। इन्हें बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने और ये जाने, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म न करें। इजाजत न देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल न सकें। कब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाजत देंगे। सरकारी वकील ने 1 महीने का वक्त मांग लिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत पूरी होने से पहले बीवी की बहन से शादी करना 2 बहनों को बैक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। उलमा मुत्तफिक हैं कि पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा गिरने लगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 26.94% पर आ गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदादोशुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा,
10 की कीमतों में कमी, जबकि 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। महंगाई के मारे आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का फैसला किया गया। पेट्रोल की कीमत में 5, डीजल की कीमत में 8 रुपये 48 पैसे और मट्टी के तेल की कीमतों में 8 रुपये 27 पैसे फी लीटर तक कमी की जा सकती है। बिजली 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त मंजूर होने पर अवाम पर सेल्स टैक्स समेत 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के नतीजे में कीमतों में रद्द-बदल का इतलाक मई के बिलों में किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, अथॉरिटी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और कवानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। शुबा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में स्मोक मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया, जिसमें हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा मौजूद है। माहौल की बेहतरी के लिए वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने का काम शुरू कर दिया। स्मोक, जहरीली मादों और धुओं के अखराज के ज़राए पर क्रैकडाउन होगा। पंजाब में किसानों के लिए गंदम की फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल बन गया। 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। बरामद गंदम ताहाल मौजूद है, मकामी फसल भी आ चुकी है, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें। हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट की, इम्पोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 मई से 3 लाख मेट्रिक टन मकामी गंदम खरीदने का फैसला। गंदम की खरीदारी के लिए कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर। गंदम खरीदने की मंजूरी सूबाई काबीना इजलास में दी गई। महकमे खुराक को 29 अरब रुपये जारी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमे खुराक को गंदम खरीदने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने से बदस्तूर इनकारी। तरक्याती बजट मंजूर न होने से महकमों को मुश्किलात का सामना। तरक्याती बजट न होने से सूबा भर में मुतअद्दिद मंसूबे रुक गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर असम्बली इजलास के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। सूबाई हुकूमत आइंदा 2 माह के बजट की मंजूरी देगी। बजट की मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में दिए जाने की तवक्को। आइंदा 2 माह के लिए 360 से 400 अरब रुपए तक बजट तैयार कर लिया गया। हुकूमत सिंध का टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, इनको किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंस खत्म करने पर गौर। मुलाजमीन को अस्पतालों में OPD वजारत सेहत कार्ड के जरिए कराने की तजवीज़। सेहत कार्ड को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने का फैसला। सेहत कार्ड गोल्डन, सिल्वर और ब्राउन कैटेगरीज में बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड के जरिए डॉक्टरों को मिलने वाली रकम पर सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गुंडा माफिया का राज। तल कलामी के बाद गन पॉइंट पर तालिब इल्म अगवा, अंधाधुन फायरिंग भी की गई। तालिब इल्म को फ्लैट में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बरहना वीडियो भी बनाई गई।